हेलो दोस्तों, हिंदी व्याकरण में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं और इनकी पहचान कैसे करें। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। कारक किसे कहते हैं। कारक का शाब्दिक अर्थ है क्रिया को करने वाला, अर्थात क्रिया को पूरी करने में किसी न किसी भूमिका को निभाने वाला, यानी अर्थपूर्ण बनाने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध का पता चलता है उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, जैसे कर्ता ने, अंशु ने बर्गर खाया, कोहली ने शानदार दोहरा शतक लगाया, कर्म को, तुषार ने आयुष को पुस्तक दी, श्री कृष्ण ने कंस को मारा, करण से के द्वारा, माँ चाकू से फल काटती है, संप्रदान को के लिए मैं आपके लिए चाय बना रही हूँ, अपादान से पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, अधिकरण मैं पर मछली पानी में रहती है, संबंध काकी के रारी रे यह आयुष का घर है, नेहा के पिता लेखक हैं, संबोधन हे अरे ओ हे राम ये क्या हुआ, अरे तुम कब आए। आइए अब इन कारक के भेदों को विस्तार से समझते हैं। पहला कारक है कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ होता है करने वाला, जैसे आयुष ने स्वर्ण पदक जीतकर विद्यालय का सम्मान बढ़ाया। उपयुक्त वाक्य में सम्मान बढ़ाने वाला आयुष है, अतः कर्ता वही है और इसका ज्ञान करा रहा है ने पर सर्ग। दूसरा कारक है कर्म कारक। शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का परसर्ग को होता है, जैसे डाकिया ने ओजस्व को पत्र लिखा। कर्म की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या तथा किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वही कर्म होता है। तीसरा कारक है करण कारक। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। करण कारक के परसर्ग से के द्वारा तथा के साथ होते हैं, जैसे ओजस्व ने राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार पाया, मुझे जहाज से कोलकाता जाना है, राधा दादी जी के साथ रह रही है। चौथा कारक है संप्रदान कारक, जहाँ कर्ता किसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उस भाव को बताने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। इस कारक के परसर्ग हैं को, के लिए, हेतु, जैसे नेताजी ने गरीबों को कंबल बांटे, पिताजी ने ओजस्व के लिए साइकिल लाई, बहनें अपनी रक्षा हेतु भाइयों को राखी बांधती हैं। तो यहाँ ये संप्रदान के परसर्ग चिन्ह थे। आइए अब पांचवा कारक देखते हैं, अपादान कारक। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, दूरी बताने, तुलना करने तथा सजाने आदि के भाव का पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का परसर्ग से होता है। अपादान कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ कहाँ से किससे लगाकर प्रश्न किया जाता है, फिर उसका जो उत्तर आता है वह अपादान कारक होता है। जैसे नेहा सीमा से अधिक सुंदर है, बाघ शिकारी से डर गया, आयुष दुकान से चीनी लाया। छठा कारक है संबंध कारक। संज्ञा के जिस रूप से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों के आपसी संबंध का पता चलता है वह संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक की पहचान के लिए अथवा सर्वनाम के साथ किसका, किसकी, किसके, किसने आदि शब्दों को लगाकर प्रश्न करके उसके उत्तर प्राप्त किए जाते हैं, वे ही उत्तर संबंध कारक कहलाते हैं। संबंध कारक के परसर्ग का, के, की, रा, रे, री हैं। जैसे यह बस्ता ओजस्व का है, कल नेहा की शादी है, अंशु दादी जी के साथ स्कूल गई। यहाँ पर ये सभी परसर्ग संबंध कारक के हैं। आइए सातवां कारक देखते हैं, अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के समय, स्थान, अवसर आदि का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक के परसर्ग में तथा पर होते हैं। अधिकरण कारक की पहचान के लिए वाक्य में क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न तथा उत्तर प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे थैले में फल है, पेड़ पर चिड़िया बैठी है, मेज पर अंशु की किताब रखी है। इस तरह से आप परसर्ग लगाकर अधिकरण कारक पहचान सकते हैं। आइए आठवां कारक देखते हैं, संबोधन कारक। जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने अथवा संबोधित करने के लिए किया जाता है वे संबोधन कारक कहलाते हैं। संबोधन कारक में परसर्ग अरे, हे, ओ आदि होते हैं। जैसे अरे मोहन यहाँ आना,
हे वीरो मातृभूमि की रक्षा करो। इस तरह से आपने अभी 8 कारक को देखा, समझा और पढ़ा। अब हम इनके बारे में अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि अगर हम परसर्गों को लगाकर प्रश्न बनाते हैं या परसर्गों को उन वाक्यों में देखते हैं तो उनसे कारक की पहचान कर सकते हैं। आशा है आपके लिए यह वीडियो अवश्य लाभदायक रही होगी। ऐसी ही अन्य वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।